हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर को लेकर उपस्थित हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन किया था और उसी से कनेक्टेड, उसी से रिलेटेड आपका एक नया टॉपिक है, उसी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। इसी चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो हम लोग पूरी एनर्जी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लें कोई अगर खंबा है, कोई टावर है, कोई भवन है, तो हम दूर से कैसे उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, टावर कितनी ऊंची है, या उससे जो छाया बन रही है ज़मीन पर, पेड़ की छाया बन रही है, तो हम उस पेड़ की छाया कितनी दूर बनेगी या कितनी दूर तक बनेगी, इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं गणित की मदद से। और उसी चीज़ को पढ़ने के लिए, उसी चीज़ को समझने के लिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस अध्ययन करना है, ऊंचाई और दूरी। इस नए चैप्टर को सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नए फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉइंट्स है जिसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं और फिर आराम से प्रश्न को समझ कर इसको हम लोग हल करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी एक प्रकार से किसी खंबे या टावर या भवन की ऊंचाई ज्ञात करने का एक टॉपिक है, या उससे जो दूरी होती है, एक टावर को दूसरे टावर से क्या दूरी है, भवन से टावर की क्या दूरी होगी, इस प्रकार से, या छाया बनेगी कितनी दूरी, हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर पहले 3 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। एक आपका है दृष्टि रेखा, साइट लाइन क्या होती है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देख सकते हैं, दर्शक द्वारा वस्तु को देखे जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दर्शक का मतलब होता है देखने वाला। हम या आप कोई भी देख सकते हैं। मान लो कि कोई यहाँ पे दर्शक है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यह व्यक्ति एक टावर, ये है टावर को एक वस्तु मैंने मान लिया, और ये जो व्यक्ति है, मान लो कि टावर जमीन पर है और व्यक्ति भी जमीन पर है, और व्यक्ति जो है वो टावर के शीर्ष को देखता है, तो पता है वस्तु को देखना, ये आपका टावर वस्तु हो गया और यह दर्शक हो गया। दर्शक यहाँ पे है, मान लो आदमी खड़ा है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। मान लेते हैं ये जमीन है, धरती है, और जमीन पर एक टावर गड़ा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये आदमी इस टावर को देखता है। टावर एक प्रकार से एक वस्तु हो गया, वस्तु के रूप में टावर, भवन, वृक्ष, पेड़ कुछ भी हो सकते हैं। और ये व्यक्ति जो वो उस टावर को देख रहा है, तो देखने वाला आपका दर्शक कहलाएगा। तो मैं क्या लिखा हूँ, दर्शक द्वारा वस्तु को देखे जाने वाली। मान लो दर्शक है, वस्तु है, तो दर्शक क्या करता है, इस वस्तु को देखता है। तो ये जो देखने वाली जो रेखा है, यही रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा। सिंपल है। मान लें हम किसी को देख रहे हैं, तो जिस वस्तु को देख रहे हैं और हम हमारी आंख के बीच जो लाइन होगी, जो रेखा बनेगी, वो आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। कोई भी दृष्टि रेखा को समझ सकते हैं आसानी से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दृष्टि रेखा नीचे की तरह भी बन सकते हैं। मान लें कोई व्यक्ति है, देख लो यहाँ पे, मान लो एक लड़का है, इस प्रकार से वो छत पे खड़ा है। मान लो लड़का है, छत पे खड़ा है और नीचे एक बक्सा को देखता है, रखिए बक्सा, तो ये वस्तु हो गया और ये दर्शक हो गया। देखने वाला दर्शक होता है। दर्शक इस वस्तु को देख रहा है, तो इससे जो रेखा बनेगी ना, वो रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा किसी भी तरह से हो सकता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आप अलग तरह से देख सकते हैं। तो दृष्टि रेखा तो क्लियर हो गया। इसके बाद आपको समझना उन्नयन कोण क्या होता है। तो आसानी से देख सकते हैं आप, क्षैतिज रेखा और
दृष्टि रेखा के बीच ऊपर की ओर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, उन्नयन कोण कहलाता है। इसको समझते हैं यह है क्या? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे मान लो कि यह जमीन है, धरती है, और यहाँ पे कोई दर्शक है, कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, और ये मान लो कि टावर है या कोई खंबा है, बांस का खंबा ही मान लेते हैं, ये वस्तु के रूप में काम कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जब ये व्यक्ति है तो इसकी ये दोनों आंखें हैं, तो आंखें के सामने वाली जो रेखा होगी इसके जो समांतर होती है, जमीन की जो समांतर होगी, ये होती है इसकी क्षैतिज रेखा। यह है क्षैतिज रेखा, सीधे देखना है, आंख से सीधे देखने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। लेकिन ये इंसान सीधे नहीं देख रहा है, ये इंसान, ये जो दर्शक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस टावर के शीर्ष को देख रहा है। देखिए यहाँ पे टावर में या खंबा में दो चीज होते हैं, ये आपको कहलाता है शीर्ष बिंदु जो सबसे ऊपर है, ये सब चीजें हम नोट कर लेंगे। और ये जो निचला जो बिंदु जो जमीन में सटा हुआ है इसको कहते हैं पाद बिंदु, ऊपर वाला कहलाता है शीर्ष बिंदु। तो देख सकते हैं यहाँ पे दर्शक है, और दर्शक के सीधे जो जमीन के समांतर जो रेखा रहेगी ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और यहाँ पे देखेंगे दृष्टि रेखा क्या है, जो दर्शक है वो शीर्ष को देखता है, शीर्ष को देखता है। तो इस वस्तु को यहाँ देख रहा है और दर्शक यहाँ है, तो ये आपको कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी दृष्टि रेखा, क्योंकि देख रहा है किसको? देख रहा है शीर्ष को। अगर मान ले व्यक्ति अगर पाद बिंदु को देखता, खंबा की जड़ को देखता, तो आपका दृष्टि रेखा ऐसे बन जाएगी, जैसे देखें उस प्रकार से बन जाएगी दृष्टि रेखा। तो ये तो क्षैतिज रेखा फिक्स है और ये दृष्टि रेखा हो गया। इसके बीच ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा इसी कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। ये हो गया उन्नयन कोण। ये बना उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, किसी भी मान का हो सकता है। ये रहा उन्नयन कोण। अब आगे बढ़ते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण इसी के जैसा, इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच नीचे की तरफ या नीचे की ओर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यह आपका रहा उन्नयन कोण, जो क्लियर दिखाया गया है। आप इसको और अच्छा से समझ सकते हो, देखें ये लाइन हो गया आपका क्षैतिज रेखा है, देखना सीधे देखना है, सीधे देखने वाला क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और लेकिन देख रहा है क्या? शीर्ष को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा ये हो गया। इसके भी जो झुकाव बन रहा है ये आपका उन्नयन कोण। सारे चीज को आप परिभाषा के बाद फिगर को नोट कर लीजिए। जैसे उन्नयन कोण लिखे ना, इसके नीचे आप एक फिगर को नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को मैं ऊपर की तरफ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अवनमन कोण है क्या? जैसे मान लिया कि यह भवन है, एक बिल्डिंग है, इस तरह से कोई बिल्डिंग बना है, कोई भवन बना है, और यहाँ पे एक मान लो कि कार रखा हुआ है, कार लगी हुई है इस प्रकार से। ये आपको कार है, जमीन है, मान लो जमीन है, भूमि है, जमीन पर ही घर बना हुआ है, ये भवन है। और एक वस्तु है कार। कार क्या है? एक वस्तु है, वस्तु यह भी है। लेकिन यहाँ जो दर्शक है ना, ये ऊपर में है, छत पे चढ़ा हुआ है। मान लो लड़का कोई चढ़ा हुआ है, तो जब ऊपर में चढ़ा हुआ
तो इसकी आंख ए है, तो इसके सामने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जो जमीन के समांतर रहेगी। ये जमीन है, भूमि है इस तरह से। तो नेत्र से जो जमीन के समांतर जो रेखा होती है ये हमेशा कहलाएगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ऐसे हो पड़ा हुआ हो। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ होता है। लेकिन ये व्यक्ति इस तरह से नहीं देख रहा, व्यक्ति इस कार को देख रहा है, तो देखने वाली रेखा है क्या कहलाएगी, ये तो कहलाएगी दृष्टि रेखा। तो मैं अवनमन कोण के बारे में क्या लिखा हूं, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा ये हो गया, दृष्टि रेखा ये हो गया, इसके बीच नीचे की तरफ जो कोण बन रहा है ये कहलाता है अवनमन कोण। यह अवनमन कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान रखेंगे अवनमन कोण इस प्रकार से बनाना। कभी कभार क्या होता है, बच्चे गलतियां कर लेते हैं, ऐसे तो करते हैं और ऐसे भी खींचते हैं, और अवनमन कोण इसको समझ लेते हैं, एक गलत हो जाएंगे। आपका ये दृष्टि रेखा है, सॉरी ये क्षैतिज रेखा है, जमीन के समांतर नेत्र से निकलने वाली, मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ए है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का ये वाला जो झुकाव है ये कहलाता है अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना समझने के बाद हम लोग आसानी से प्रश्नों करेंगे। तो ये भवन देख रहे हैं, देखना है। तो भवन में भी क्या, भवन का जो निचला सिरा है इसको कहेंगे, इसको पाद बिंदु कहेंगे, और ऊपर का जो सिरा है इसको शीर्ष बिंदु कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, शीर्ष बिंदु कहेंगे। क्योंकि हम जो प्रश्न को बनाएंगे ना, तो वहां पे हम भवन और पेंटिंग टेंटिंग नहीं करने चलेंगे। हम लोग आराम से क्या करेंगे, मान लें कि भवन है, बिल्डिंग है, बस तो भवन है, तो ये आपको हो गया पाद बिंदु, हो गया शीर्ष बिंदु, निचला सिरा और ऊपरला सिरा, इस तरह से। इसके साथ साथ थोड़ा सा और हम जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला प्रयोग होता वो हम देख लेते हैं। मुख्य रूप से इस चैप्टर में आपको तीन ही फॉर्मूला प्रयोग करना है। थोड़ा सा हम अगर इसका जिक्र करें या इसको देखें समकोण त्रिभुज को, तो हम पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, वो समकोण त्रिभुज होते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं एबीसी है, तो समकोण के सामने ले भुजा है तो आपको हमेशा कर्ण होगी। ये दोनों आपका न्यूनकोण है, ये तो समकोण हो गया। मान लेते हैं कि अगर आपका ये न्यूनकोण थीटा मान लो, इसके सामने वाली जो भुजा है आपको लंब हो गया, कर्ण तो हो, तो बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। इसमें मुख्य रूप से आपको तीन ही फॉर्मूला प्रयोग करना है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और टैन थीटा। इसी तीन की मदद से बन जाएंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, पढ़ाया गया चीजें। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और टैन होता है लंब बटा आधार। तो बेसिक इन फॉर्मूलों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सीधे हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और आप लोग ध्यान से देखिएगा कितना आसानी से बना लेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्लियर किया उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा। सबसे पहले हम एक छोटे से बेसिक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न कहता क्या है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित
भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण किस डिग्री है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले क्या करें, प्रश्न को आराम से पढ़ें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार पढ़ें। उसके बाद जिस तरह से प्रश्न में कहा जा रहा है आप वो काम करें, आपको बहुत आसानी से इसके आंसर आ जाएंगे। आप लोग पूरे एनर्जी के साथ देखिएगा मैं क्या यहाँ कर रहा हूँ। लिखा है एक मीनार के आधार से, एक मीनार है तो आप खुद भी सोच रहे हैं कि मीनार कहाँ रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे क्या क्या यहाँ हो रहा है। तो मैंने एक जमीन इस तरह से बना दिया, सभी काम रेखा से करनी, रेखा खींच करके, और इस पर एक मीनार को खड़ा कर दिया। ये आपका मीनार हो गया। कहता है एक मीनार के आधार से, यहाँ जितनी भी बातें कही जाएगी बारीकी से सबको देखना है। मीनार के आधार से, अगर मीनार है तो आधार कौन होगा? आधार निचला सिरा होगा, ऊपरला सिरा तो शीर्ष कहलाएगा ना। ये जो निचला सिरा है इसको हम आधार भी कह सकते हैं या इसको हम पाद बिंदु भी कह सकते हैं। तो आधार से देखना ध्यान से आप, ये आपको आधार हो गया। कहता है कि आधार से 30 मीटर की दूरी पर, आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, भूमि पर एक बिंदु स्थित है। आधार ए है तो इससे 30 मीटर दूर एक भूमि है, 30 मीटर दूर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो आप किधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं कि आधार से 30 मीटर दूरी यहाँ पर हो गया, ये आपको है 30 मीटर। आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है और ये बिंदु भूमि पर ही है। ये क्या है? ये आपका भूमि है। एक मीनार के आधार से मैंने एक मीनार बनाया, उसका आधार ए है। आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, साफ साफ कहा जा रहा। और इस एक बिंदु यहाँ क्लियर लिखा 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, या आपका स्थित बिंदु ध्यान रखिए, ये स्थित बिंदु जो आधार से 30 मीटर की दूरी है। स्थित बिंदु, स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यह आपका स्थित बिंदु है और एक मीनार है। तो मीनार की चोटी क्या होगी? मीनार की चोटी हमेशा ऊपर ही होंगे ना, ऐसे भी चोटी ऊपर ही रखे जाते हैं, नीचे थोड़े रहेंगे। तो मीनार की चोटी आपका ये हो गया, ये बिंदु ये हो गया कि यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण क्या होता है? ऊपर की तरफ बनने वाला कोण। ये तो ये दृष्टि रेखा देख रहा है चोटी को, यहाँ से प्रेक्षक या दर्शक चोटी को देख रहा है, तो उन्नयन कोण आपको यहाँ पे दे चुका है क्या? 30 डिग्री दे चुका है। फिर से देखेंगे एक मीनार, तो मैंने क्या किया, जमीन पर एक मीनार खड़ा कर दिया। फिर कहता है इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से मीनार की चोटी, ये आपका मीनार की चोटी हो गया। इस बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होना चाहिए, 30 डिग्री दिया है। और कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो मीनार है वो कितना ऊंचा है इसको ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ये जब खड़ा है, मीनार हमेशा खड़ा ही रहेगा, ऐसा थोड़े रहेंगे तो फिर गिर जाएंगे। तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक एक समकोण त्रिभुज बन गया और इस समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं ABC। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है और इसके सामने वाली चीज़ ज्ञात करनी है, तो कोण के सामने वाली भुजा आपका होता है लंब। आपको लंब निकालनी है, ये वाला भुजा लंब निकालनी है। और दिया क्या है, तो तिरछी भुजा है तो कर्ण है, दिया क्या है? आधार। तो आपको निकालना है लंब, लंब निकालना, दिया है आधार। तो आप लंब और आधार में कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले वाला त्रिकोणमितीय अनुपात को चुनिए। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, टैन होता है लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाए, यहाँ पर साइन लगाए कि कॉस लगाए कि टैन लगाए। तो पहले देख लेना कि निकालना क्या और दिया क्या है। निकालना है लंब और दिया है आधार, तो लंब और आधार में आपका टैन होता है। तो आराम से कुछ नहीं करना,
त्रिभुज एबीसी में चलिए, त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री, इस त्रिभुज में tan 30 का मान लिखें तो tan 30 हो या कोई भी हो, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार है। उस फिगर में आप देख सकते हो तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होते हैं, और लंब, इसमें लंब के रूप में क्या है ए बी भुजा काम कर रहा है। इसके सामने वाली भुजा लंब जो निकालना है वाट ए बी, और आधार के रूप में आपका 30 है। 30 से गुना कर दीजिए, यहाँ से √3 ए बी बराबर 30 का 30 होगा, और आपको निकालना क्या है ए बी निकालना है। ए बी तो है मीनार, कितना मीनार ऊंचा है, तो अगर आप ए बी निकालोगे तो 30 और आगे वाला जो √3 है वो नीचे चला आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और काम करेंगे, हर आपका रूट में है तो हर रूट में नहीं होते हैं, इसको परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण इस प्रकार से कर लेंगे तो कुल मिलाकर आएगा 30√3 और √3 से 3, और यहाँ से कट के आ जाएंगे 10√3। आपका जो ए बी जो लंबाई है ये आपको 10√3 मीटर आ गया, और ए बी ही था मीनार, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार कितना है 10√3 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना होता है। आप लोग को बहुत बारीकी से प्रश्न को समझना है क्या कहा जा रहा है, और आगे प्रश्न को सोल्यूशन को करना है। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और वहाँ से आप क्लियर करें कॉन्सेप्ट को। एक मीनार के प्रश्न है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अभी हम लोग हल्के क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आगे लेवल को बढ़ाएंगे। शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। फिर लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है कहता क्या है। लिखा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो जैसे मीनार है तो हम पहले एक मीनार बनाएंगे, बना लिया मीनार इस प्रकार से। फिर कहता मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष होता है इसका उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। ये आपको यह शीर्ष ध्यान रखेंगे, मीनार का ए वाला बिंदु शीर्ष और निचला बिंदु जो जमीन में सटा है इसको कहते हैं पाद बिंदु। तो कहता है क्या शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण जो बन रहा है पाद से 15 मीटर की दूरी पर, मान लो पाद है, पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर की दूरी पर, मान लो यहाँ से 15 मीटर ये इतना दूर हो गया। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है मान लीजिए, और इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तरह से क्लियर बनेगा, यह 60 डिग्री। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, वही बात है, वही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इसको मान लेते हैं एबीसी। तो अब देखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री सामने वाली भुजा निकालना है, लंब निकालना है और आधार दिया है। तो आराम से चलेंगे, पहले त्रिभुज एबीसी लिखेंगे, एबीसी में लंब निकालना, आधार दिया। तो लंब और आधार का क्या है, tan या तो cot, तो tan से ही चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर
60 लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया 15। tan 60 का मान √3 होता है और AB बटा 15 हो गया। अब कुछ नहीं करना, तीसरा तीसरी गुना कर लीजिए, AB बराबर 15√3 आपको मीटर आंसर हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।